नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। भारतीय शेयर बाजार के लिए यह हफ्ता काफी शानदार रहा। निफ्टी इस हफ्ते 2.21% की तेजी के साथ 20,268 पर क्लोज हुआ। वहीं 30 शेयरों वाला सेंसेक्स भी 2.27% की तेजी के साथ 67,481.19 पर क्लोज हुआ है। अगले हफ्ते की शुरुआत दमदार हो सकती है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये जान लीजिए। असल में भारतीय शेयर बाजार के लिए दो गुड न्यूज आई है। पहला जीएसटी कलेक्शन और दूसरा ऑटो सेल्स के आंकड़े। अब क्या है पूरी खबर, विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सरकार ने नवंबर 2023 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी से 1.67 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये एक साल पहले यानी नवंबर 2022 के मुकाबले में 15% ज्यादा है। नवंबर 2022 में सरकार को जीएसटी से 1.46 लाख करोड़ रुपए मिले थे। वहीं एक महीने पहले यानी अक्टूबर 2023 में सरकार ने जीएसटी से 1.72 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे। बता दें, यह लगातार 9वीं बार ऐसा हुआ है कि रेवेन्यू कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर रहा है। हालांकि अब तक सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन अप्रैल 2023 में हुआ था, जब यह आंकड़ा 1.87 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया था। इसके अलावा लगातार 21 महीनों से देश का जीएसटी कलेक्शन 1.4 लाख करोड़ रुपए के ऊपर बना हुआ है। अब 1.67 लाख करोड़ रुपए के आंकड़ों को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। नवंबर 2023 में जीएसटी कलेक्शन 1,67,929 करोड़ रुपए रहा है। इसमें सीजीएसटी 30,420 करोड़ रुपए, तो एसजीएसटी 38,226 करोड़ रुपए, आईजीएसटी की बात करें तो 87,009 करोड़ रुपए और सेस की बात करें तो 12,274 करोड़ रुपए सरकार को मिला है। इस साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की शुरुआत से सरकार को कितना पैसा अब तक मिल चुका है, ये जान लेना भी बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की शुरुआत से यानी पिछले 8 महीनों में अब तक टोटल 13.32 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। वहीं पिछले फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में टोटल 18.10 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन प्राप्त हुआ है। अब आइए दूसरे गुड न्यूज पर यानी ऑटो सेल्स के आंकड़ों पर। देश की लीडिंग ऑटोमोबाइल कंपनियों ने नवंबर महीने के ऑटो सेल्स के आंकड़े जारी कर दिए हैं। एक एक करके कंपनियों ने जो आंकड़ों को पेश किया है उनसे आपको रूबरू करवा देते हैं। मारुति सुजुकी की कुल बिक्री 3.4% बढ़कर 1.64 लाख यूनिट रही। निर्यात यानी एक्सपोर्ट 16% की बढ़ोतरी के साथ 22,950 यूनिट रहा। घरेलू बिक्री के आंकड़ों को देखें तो ये 1.6% बढ़कर 1.41 लाख यूनिट रही। महिंद्रा एंड महिंद्रा की कुल ऑटो बिक्री 21% उछाल के साथ 70,576 यूनिट रही। पैसेंजर व्हीकल बिक्री 32% उछाल के साथ 39,981 यूनिट रही। निर्यात की बात करें यानी एक्सपोर्ट की बात करें तो 42% गिरावट के साथ ये आंकड़ा 1,816 यूनिट रहा। ट्रैक्टर सेल्स में 5.1% की तेजी, तो कुल बिक्री आप अगर देखेंगे तो ये 32,074 यूनिट रही। टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं। टाटा मोटर्स की कुल व्हीकल बिक्री 1.7% घटकर 74,172 पर पहुंच गई है। घरेलू बिक्री 1.1% घटकर 72,647 यूनिट रही। पैसेंजर व्हीकल बिक्री 46,143 यूनिट रही। वहीं कमर्शियल व्हीकल सेल्स 28,029 यूनिट रही है। टीवीएस मोटर्स की कुल बिक्री भी 31% बढ़कर 3.64 लाख यूनिट पर पहुंच गई है। मोटरसाइकिल बिक्री 19% बढ़कर 1.73 यूनिट पर पहुंच गई है। ई स्कूटर्स बिक्री 67% की उछाल के साथ 16,782 यूनिट पर पहुंच गई है। निर्यात का आंकड़ा 11% घटकर 75,203 यूनिट पर पहुंच गया है। बजाज ऑटो के भी ऑटो सेल्स के आंकड़े जबरदस्त आए हैं। कुल व्हीकल का जो सेल्स का आंकड़ा है 31% बढ़कर 4,03,003 यूनिट पर पहुंच गई है। कुल मोटरसाइकिल बिक्री 33% बढ़कर 3,49,048 यूनिट पर पहुंच गई है। कुल निर्यात 5.6% बढ़कर 1,45,259 यूनिट पर पहुंच गया है। बता दें, दिवाली, धनतेरस, छठ और शादियों के सीजन के चलते नवंबर महीने में जीएसटी कलेक्शन और ऑटो सेल्स में शानदार उछाल देखने को मिला है। अब इन आंकड़ों पर पहला रिएक्शन भारतीय शेयर बाजार सोमवार को देंगे। तो इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिज तक।
बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।